दोस्तों आज हम जो है एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें 10 लाइव इंटरनेट या कंप्यूटर मोबाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं सबको ठीक करके बताएंगे और लाइव प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैं जगतार सिंह नामदेव इन्फोटेक चैनल से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो मैंने क्या किया था, अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल की थी, विंडोज 11। तो मेरे पास जो है कीबोर्ड चल नहीं रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उसमें मैंने काफी रिसर्च किया और ये प्रॉब्लम बार बार मुझे आ रही थी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है भी हमें विंडोज R दबाना पड़ता है कीबोर्ड में। अगर नहीं चल रहा है तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चला सकते हैं, जिससे जो है फिर services.msc ये कमांड लिखनी पड़ेगी, जिससे सर्विसेज हमारी कंप्यूटर की खुल जाएगी। तो services.msc में जाएंगे और वहां पे टच एंड कीबोर्ड को क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे उस सर्विसेज को। उसको करने के लिए हमें यहाँ पे मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक करना पड़ेगा और स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। कई बार जो है ये सर्विसेज अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाती, तब ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब ये एक दो बार आप इसको स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम है भी आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है और बीप की साउंड आ रही है या बीप की साउंड भी नहीं आ रही। तो बीप की साउंड कहाँ से आती है? स्पीकर होता है। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो आपको आपके मदरबोर्ड पे देखना पड़ेगा भी वहाँ पे स्पीकर लगा है नहीं लगा। नहीं लगा तो आप स्पीकर लगाएंगे अलग से, कहीं से प्रोवाइड कराएंगे, तभी चेक कर सकते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात आ रही है अभी कीबोर्ड पे नम लॉक ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब डिस्प्ले नहीं आता तो कम से कम कंप्यूटर तो ऑन होना चाहिए, या सिर्फ डिस्प्ले की प्रॉब्लम है या स्क्रीन खराब है, तो उसको पता करने के लिए कीबोर्ड पे हम नम लॉक ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, जो कि एक बटन रहता है यहाँ पे। अगर नम लॉक ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब ये समझिए भी हमारा कंप्यूटर तो ऑन हो रहा है बट स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीन की केबल जो डिस्प्ले से लगी है, कंप्यूटर से लगी है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या डिस्प्ले खराब हो सकती है। दूसरी डिस्प्ले लाके चेक। अदरवाइज जो है अगर बी का साउंड आ रहा है, स्पीकर जब आप लगा देते हैं कंप्यूटर में, तो उन्हें दिक्कत आती है रैम की, यानी कि रैम जो है आपकी नॉट प्लग्ड है। तो रैम खोल के हवा हुआ फूक फाक मार के जादू करके तंत्र मंत्र फूक के फिर आप लगा के दोबारा चलाइए तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। ऐसी प्रॉब्लम ज्यादातर पुराने कंप्यूटर में आती है और नए कंप्यूटर में जब आती है तो हो सकता है कुछ रैम की दिक्कत हो, मदरबोर्ड की दिक्कत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक सोल्यूशन या मतलब एक ट्रिक है कंप्यूटर को चलाने का, जिसमें ड्यूल डिस्प्ले कैसे करते हैं। ड्यूल डिस्प्ले लगा देते हैं बट दोनों का डिस्प्ले एक बराबर आएगा या एक्सटेंड होगा या कुछ भी करने के लिए बहुत ईजी तरीका है। जब आप दोनों डिस्प्ले को आप अपने कंप्यूटर में लगा देंगे, अगर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे 2 पोर्ट हैं तो दोनों पोर्ट को आप यूज कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, या ग्राफिक कार्ड में मल्टीपल पोर्ट होंगे तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो सिंपल ट्रिक है, विंडो प्लस ई आपको दबाना पड़ेगा और वहां पे आपको शो हो जाएगा भी आप जो स्क्रीन है एक्सटेंड करना चाहते हैं, स्क्रीन 1 ओनली या स्क्रीन 2 ओनली, या फिर ड्यूल डिस्प्ले मतलब डुप्लीकेट करना चाहते हैं या फिर एक्सटेंड करना चाहते हैं। एक्सटेंड का मतलब है एक साइड पे, मतलब एक विंडो पे जो अगर आप कुछ काम करते हैं तो दूसरी विंडो पे जो है एक्सटेंड हो जाएगा डिस्प्ले, जिससे जो है मतलब काफी आसानी रहती है अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर गेमिंग करने के लिए, लाइव स्ट्रीम वाले ये सब चीजें यूज करते हैं। और काफी सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं, कई लोग यहाँ स्टूडियो में आते हैं तो 2 स्क्रीन क्यों लगा के रखी है, तो उसका मतलब यही रहता है भी मल्टीपल काम करना आसान हो जाता है। अगला सवाल गेमिंग वालों के लिए है। भी गेमिंग के कुछ ट्रिक्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं। भी पहला डिस्कस ये करते हैं, जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी भी, मैंने एक एंड्रॉइड ब्लू स्टैक जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कंप्यूटर में, तो उसमें गेम पैड, जो ये गेम पैड है वो चल नहीं रहा था। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसके लिए चलाने के लिए एक ऐप आती है जॉयस्टिक कीप मैपर। तो उससे क्या हुआ भी, जो कीबोर्ड पे बटन आते हैं ना जो ब्लू स्टैक के ऊपर भी, हाँ इस कंट्रोल को यूज करने के लिए बटन है, तो अगर हम कीबोर्ड से बटन दबाते हैं तो जॉयस्टिक से भी वो बटन दबा सकते हैं। तो अगर के है तो के कर देंगे, SDF है तो उनको मैप कर देंगे जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक का अगर बटन दबेगा तो ए दब जाएगा, बी दब जाएगा, तो इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऐप है और बहुत आसानी से फिर हम ब्लू स्टैक के ऊपर जितने भी अपनी पीसी गेमिंग मतलब एंड्रॉइड गेम है पीसी के ऊपर खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं जॉयस्टिक से। अगला जो गेमिंग वालों का जो ट्रिक है वो है गेम पिंग से लेकर। तो हमारे यहाँ पे संदीप जी हैं, वो गेम खेलते हैं फ्री फायर, तो उनसे मेरी डिस्कशन चली इस वीडियो को बनाते हुए भी। उन्होंने कहा कि उनको फ्री फायर में पिंग आता है 200 300 400 एमएच, जबकि हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडबैंड फाइबर लगा हुआ है। तो मैं हैरान था भी, इतने अच्छा ब्रॉडबैंड होने के बावजूद जिसमें 10 एमएच पिंग आता है, उसमें इनको गेम स्ट्रीम करने में दिक्कत हो। तो फिर मैंने जब उनकी गेम खेली और चेक किया तो उसमें मेरे को 2-3 मैंने ट्रिक्स अपनाए, DNS चेंज किया और बहुत सारे ट्रिक्स बनाए, और सबसे अच्छा जो ट्रिक्स मेरे को मिला वो यही था भी, एरोप्लेन मोड पे डालो और सिर्फ वाईफाई ऑन करके जो है गेम खेलो। तो उससे जो है पिंग बहुत जबरदस्त हो गया, 50 एमएच फिक्स हो गया। तो कितना ही जबरदस्त तरीका था, लेकिन हाँ उसमें फिर फोन आना बंद हो जाता है, लेकिन ये में आप ध्यान लगा पाते, ये बहुत अच्छा ट्रिक। और दूसरा ट्रिक जो है मैंने कुछ यही देखा, जो दूसरे मोबाइल यूजर हैं जैसे अंकुश है और भी गेम खेलते हैं, तो उनको ये सोल्यूशन कैसे होगा। ये प्रॉब्लम संदीप के साथ इसलिए थी कि उनका शायद फोन MI का, रेडमी का था और वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई पे ही सपोर्ट करता था, 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सराउंडिंग वाईफाई है 2.4 गीगाहर्ट्ज के, और उसके जो फ्रिक्वेंसी हमारी और चैनल है हो सकता है मैच करता हो, इसलिए थोड़ा क्लूजन बन जाता हो वाईफाई में और पिंग लेट आता हो। दूसरा ये कारण हो सकता है
है भी हमें जो अपना वाईफाई राउटर में जाके चैनल फिक्स करना पड़े, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इसकी। लेकिन इसी तरीका हमारे को मिल गया था। और अगर इसी प्रॉब्लम को जो है आपके पास आ रही है और आपका मोबाइल ड्यूल बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई सपोर्ट करता है, तो आप एक ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर ले सकते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। और मोबाइल का एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा। आज मैंने एक्चुअली में क्या किया, मोबाइल संदीप जी का यूज कर था, उसमें मेरे पास ऑप्शन आई भी इंटरनेट डायग्नोस्टिक, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो उससे पता लग जाता है हमारे मोबाइल में कौन सी ऐप कितना डाटा इस टाइम लाइव यूज कर रही है। बहुत ही आसानी से जो है पूरा पता लगा और कितने के भी कौन सी ऐप यूज करी थी, वो पूरी ट्रिक जो है हमने रिकॉर्ड की शॉर्ट वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो ट्रिक है वो है कंप्यूटर टेम्परेचर से रिलेटेड। लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले बात करें कंप्यूटर की टेम्परेचर की, तो उसके लिए हम ओपन हार्डवेयर मॉनिटरिंग, एक ओपन सोर्स लाइसेंस वाला एक टूल है जिसे हम यूज करके अपने कंप्यूटर सीपीयू, ग्राफिक कार्ड का और हार्ड डिस्क का, मदरबोर्ड का, सबका टेम्परेचर दे सकते हैं और पावर यूजेज भी दे सकते हैं। तो इस तरह से पता लगता है, जिससे जो है हमें उस डिवाइस को और ज्यादा अच्छे से कूलिंग देने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये एक टूल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। दूसरा, लैपटॉप में भी इस टूल को यूज कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को कूलिंग करने के लिए हम उसमें इस तरह से उसमें फैन डालें। हाँ, उसमें एयर प्रेस डाल के फैन फुल साफ कर सकते हैं। और हो सकता है उसमें आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा हो तो उसका जो सिलिकॉन है, मतलब जो हीटिंग के नीचे हम लगाते हैं ना कंपाउंड, तो वो सूख गया हो और खराब हो गया तो उसको चेंज करना पड़ता है। या फिर हम यूज कर सकते हैं गेम पैड नहीं, एक कूल पैड, गेमिंग लैपटॉप कूलिंग पैड। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप कूलिंग पैड यूज कर सकते हैं और हम भी यूज कर रहे हैं, जिससे जो है हमारे लैपटॉप की लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है। और हमारे पास बहुत सारे पिछले कई सालों से हमने पुराने लैपटॉप चलाए हैं और फिर कूलिंग पैड की मदद से ही और ज्यादा वो चल पाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो होता है लैपटॉप का वो नीचे रखने, कपड़ों के ऊपर रखने से या बेड पे रखने से हो जाता है, उसमें धूल मिट्टी चली जाती है। और कूलिंग पैड से जो है वो ज्यादा इजिली एयर फ्लो हो जाएगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप भी एक सस्ता कूलिंग पैड ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बढ़िया लेना तो बढ़िया ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे को डिस्प्ले की प्रॉब्लम आई थी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये HDMI केबल, हो सकता है इसमें करंट भी हो सकता है वहाँ पे लगी हो। तो ये क्या हुआ, अभी हमारा जो प्लग है ये टूट, HDMI ब्लिंक कर रही है, डिस्प्ले मतलब लाइट ऑफ करो और फिर ब्लिंक हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। तो उसका एक मेनली सोल्यूशन होता है HDMI केबल का। जो एक केबल होती है अच्छी क्वालिटी की लगाइए, चेंज कीजिए, तो इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अदरवाइज नहीं हो पाती तो फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी में हमारे कुछ कनेक्शन आपस में जोड़े होते हैं ना, एक अर्थ जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है उनको आपस में कुछ इस तरह से जोड़ के बिजली वाले तो कर देते हैं अपना काम, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फिर अगर लाइट फ्लक्चुएट होती है ना हल्की से, तो हमारी जो डिस्प्ले है वो फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि HDMI बहुत हाई डाटा ट्रांसफर होता है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। और हाई क्वालिटी की HDMI केबल लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, या फिर UPS का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट ऑन द लिस्ट ये प्रॉब्लम है भी, अगर आपके कंप्यूटर में टाइम एंड डेट नहीं सेव हो रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है। इसमें CMOS सेल होता है कंप्यूटर के अंदर, अगर आपको नहीं मालूम है तो वो सेल जो है आराम से घड़ी वाली दुकान पे मिल जाता है। घड़ी वाले काफी महंगा बेचते हैं, मैंने देखा 150 रुपए का भी बेचते। तो वैसे वो सेल 10-20 रुपए का आ जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको 10-20-30 रुपए का। तो CMOS सेल बोलते हैं उसे, और अलग अलग साइज होते हैं, लेकिन आप मैच कर लीजिएगा अपना साइज। मोटाई भी होती है ना कईयों की ज्यादा मोटा, तो इस तरह से पतला मोटा देख लीजिएगा। और ये सेल चेंज करने के बाद जो आपका टाइम एंड डेट जो है सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी और ये सारी जो है सोल्यूशन मैंने आपको बताए। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत तगड़े तरीके हमने बताया, वैसे नॉर्मल है, आम लोगों की प्रॉब्लम आती रहती है। आपको क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सोल्यूशन क्या था, या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे और उसको बाय प्रैक्टिकल चेक करके बताएंगे जो हमने आज इस वीडियो में बताया। इतना बताते मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।